Assalamu alaikum, dear students. Hope you're fine. This is my seventh lecture for class 10th. We are studying acids, bases, and salts. So, we are done with the definition of acids and strength of acids, classification of acids, and properties of acids. Now, we are also done with the definition of bases. Okay, and the types of bases. Now we have properties of bases. So in this video I will be discussing about properties of bases and their uses. So the first property of bases is bases have bitter taste. ठीक है. So जो bases होते हैं वो हमेशा कैसे टेस्ट में होंगे, वो बिटर होंगे, कड़वे होंगे. ठीक है. तो ये आप लोगों को ये दो प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये तो आप लोगों को, आप तो जब भी बोलते हो बेसिस की डेफिनेशन तो आप यही वाली दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके बेसिस की डेफिनेशन बोलते हो. सो आई नो कि आप लोगों को ये दो प्रॉपर्टीज़ पता है. सेकेंड इज बेसिस फील सोपी टू टच. हर एक बेस जो है वो क्या होगा, इट विल बी सोपी टू टच. ओके. देन वी हैव थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. बेसिस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो रेड लिटमस सॉल्यूशन हो, चाहे वो रेड लिटमस पेपर हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रेड लिटमस पेपर है, इस पे हम कोई बेस डालेंगे. फॉर एग्जांपल हमने इस पे बेस डाला NaOH. दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इट्स अ बेस एंड इट विल टर्न दिस रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. सो आप लोगों को ये याद रखना है कि बेसिस जो है वो हमेशा रेड लिटमस सोल्यूशन को या रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा. ओके. देन वी हैव फोर्थ प्रॉपर्टी, इट्स बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके. इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट बेसिस जो है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन. देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. आप नहीं बोल सकते कि बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे NaOH, हमारी लैब में आपने देखा है, वहाँ पे स्कूल में छोटे छोटे पैलेट्स ऐसे होते हैं. ठीक है ना, वो क्रिस्टल्स होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के. आप याद कर लीजिए उनको. तो आप देखिए क्या वो कंडक्ट कर लेंगे ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट. या फॉर एग्जांपल आपके पास है सॉल्ट की तरह कोई बेस होता है, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड है. आप अगर नहीं देखा है तब भी आप ये जहन में रखिए, जैसे सॉल्ट का कलर होता है वैसे टाइप का आप कोई जहन में लाइए, इमेजिन कीजिए. तो वो जो है सॉलिड फॉर्म में कोई भी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. दैट्स वाई हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है, दैट मीन्स बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन जब वो सॉल्यूशन में होंगे, मतलब जब हमने NaOH को वाटर में ऐड किया, वाटर के साथ ऐड किया, ठीक है, तब वहाँ पे क्या बन गया, ये बेसिक सॉल्यूशन. तब इस फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे. क्वेश्चन है वाई, सॉलिड फॉर्म में क्यों नहीं, सॉल्यूशन फॉर्म में ही क्यों ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. बिकॉज यू नो दैट व्हेन बेसिस आर इन सॉल्यूशन फॉर्म दे आयनाइज, वो आयन्स बनाते हैं. Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है इन सॉल्यूशन. सो जब आप इसको वाटर में डालोगे इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ आयन्स एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दोज आयन्स इट कैरी इलेक्ट्रिक करंट. अदरवाइज जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में हो, सॉरी सॉलिड फॉर्म में होता है, उस टाइम पे ये आयनाइज नहीं हो जाता है. ठीक है. दैट्स वाई इन सॉलिड फॉर्म इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एंड नाउ व्हाट आर दिस इलेक्ट्रोलाइट्स. ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये वो सॉल्यूशंस है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. ठीक है. सो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है आप बोल सकते हो दे आर कंडक्टिंग सॉल्यूशंस. ठीक है. तो ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ होता है फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस करने में, या कोई और फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा है. ठीक है ना, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, या इलेक्ट्रोलिसिस जो है वहाँ पे हमें पड़ती है इसकी ज़रूरत. सो आप ये याद रखोगे इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं दे आर कंडक्टिंग सॉल्यूशंस एंड बेसिस जो है वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. व्हाई, बिकॉज इन सॉल्यूशन फॉर्म दे कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट जस्ट लाइक एसिड्स दे आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन सॉल्यूशन फॉर्म. ठीक है. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस इज बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. Bases react with some metals.
पॉइंट है सम मेटल्स, ओके। दैट मीन्स इस पॉइंट से पता चलता है कि बेसिस जो है वो हर मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, वो कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट होता है दैट इज़ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने एग्जांपल एक दी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इट्स ए बेस एंड इट रिएक्ट्स विद जिंक, ठीक है। तो जब ये जिंक के साथ रिएक्ट करता है इट प्रोड्यूसेस सोडियम जिंकेट, Na2 ZnO2 is sodium zincate. So when sodium hydroxide reacts with zinc, यहाँ पे zinc जो है वो मेटल है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेस, ठीक है। तो जिंक जो है जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे बनता है सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनता है। तो आप लोगों के पास एक टेस्ट है वेयर यू कैन टेस्ट वेदर द गैस इज़ हाइड्रोजन और नॉट, ठीक है। सो आप लोगों को हाइड्रोजन गैस की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पता है एंड दैट इज़ हाइड्रोजन गैस ऑलवेज बर्न विद ए पॉप साउंड, ठीक है। ये पॉप साउंड जब ये जलता है तो इसमें से एक साउंड निकलती है, दैट साउंड इज कॉल्ड एज पॉप साउंड, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो वेदर द गैस प्रोड्यूस्ड इज हाइड्रोजन गैस और नॉट। कैसे कर सकते हो, जहाँ पे भी आपका ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जहाँ पे आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहाँ पे आपको बस बर्निंग फ्लेम उस यूटेंसिल के साथ या उस अपैरेटस के साथ ले जाना है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो अगर वहाँ पे पॉप साउंड निकलती है और गैस जल जाता है देन इट इज़ ए हाइड्रोजन गैस, ओके। देन वी हैव बेसिस जो है दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। एसिड्स में प्रॉपर्टी थी एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये उसी का रिएक्शन है, ठीक है ना, वही रिएक्शन है, बस यहाँ पे ये बेसिस की प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, दैट्स वाई ये प्रॉपर्टी इसमें भी आ गई। आई होप यू आर गेटिंग मी। यहाँ पे है बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स, हमने एसिड्स में भी ये प्रॉपर्टी पढ़ी जहाँ पे हमने लिखा था एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस, ओके। दैट मीन्स बेसिस भी एसिड्स के साथ मिलते हैं और एसिड्स भी ऑब्वियसली बेसिस के साथ मिलेंगे एंड द product is salt and water and the process is called as neutralization। मतलब यहाँ पे एसिड और बेस एक दूसरे की जो प्रॉपर्टी है, एसिड जो है वो बेसिस की बेसिसिटी को या बेसिस जो है वो एसिड्स की एसिडिटी को नलिफाई कर देते हैं एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दे के है इट्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, it's hydrochloric acid. What is this potassium hydroxide? It's a base and this hydrochloric acid is an acid, okay. When they combine, when they react, they form potassium chloride. And what is this potassium chloride? It is a salt and this is water, okay. So bases जो है वो भी neutralization दिखाते हैं, similarly acids भी neutralization process दिखाते हैं। Then one more property of bases is bases react with non-metallic oxides। बेसिस जो है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है, अगेन द प्रोडक्ट इज सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। बेसिस जो है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या हो गए, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल वी हैव अ नॉन मेटल कार्बन, वी हैव अ नॉन मेटल सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक है, ये नॉन मेटल्स है, मतलब कि ये मेटल्स नहीं है। सो इसका नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, मतलब इस जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है इट्स CO2, एस का क्या है इट्स SO2, या नाइट्रोजन का क्या है इट्स NO2। These are non-metallic oxides। तो बेसिस जो है जब वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं दे गिव सॉल्ट एंड वाटर अगेन, तो वहाँ से यही प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है इट्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, व्हेन इट कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद बेस द प्रोडक्ट इज सॉल्ट। आप बोलेंगे सॉल्ट NaCl नहीं है,
आपको ये मैंने उस टाइम लास्ट वाली वीडियो में भी बोला था कि जब मैं सॉल्ट वर्ड यूज़ करती हूँ, आप बस घर वाला नमक जो है कॉमन सॉल्ट वो दिमाग में मत लाइए, देयर इज़ अ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो ये सोडियम कार्बोनेट है, इट इज़ ए salt, okay. Then we have water here. So when bases react with non-metallic oxides, the products are salt and water. तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड था तो इसी का सॉल्ट मिला, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। ओके, आई होप यू आर गेटिंग मी नाउ। इट्स यूजेस ऑफ बेसिस, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसको ऐसे ही आप लर्न कर लेना, ये सारे पॉइंट्स लिख लेना। सो यूजेस ऑफ बेसिस जो है, इसमें पहला यूज जो है इट्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, इट्स यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, ठीक है, पेपर एंड ए सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रेयन। बेसिस जो है लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो सोप बनाने में या पेपर या सिंथेटिक फाइबर्स जो है जिसका नाम रेयन है, अब वो मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। देन वी हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम जो है इट्स लेकर लाइम, ठीक है, इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इट्स अ बेस एंड इट्स यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर करने में ये यूज़ होता है, ठीक है। देन वी हैव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी बेस है। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इट्स यूज एज एन acid as an anti-acid to neutralize excess acid in the stomach and cure indigestion। आप लोगों को पता है एक कंडीशन है जहाँ पे हमारे स्टोमक में एक कंडीशन ऐसी होती है कभी कभार कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे स्टोमक में वो ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है एंड दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड एज इंडाइजेशन। तो आप लोगों को पता है एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया स्टोमक में, तो उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए वी शुड टेक ए बेस। बट आप कोई भी बेस उठा के नहीं ले सकते हैं बिकॉज सम बेसिस आर करोसिव इन नेचर, हम उनको नहीं ले सकते, हम खा नहीं सकते सारे बेसिस को। सो उसके लिए एक स्पेसिफिक बेस है एंड दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आई होप आप लोगों को याद आ रहा होगा कि इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, ठीक है, इट्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये यूज़ होता है टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टोमक एंड क्योर इंडाइजेशन। इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। देन वी हैव सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है ये जो है इट्स यूज एज वॉशिंग सोडा एंड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। सोडियम कार्बोनेट बेस है तो वॉशिंग सोडा की शक्ल में, ठीक है ना, इट्स यूज फॉर सॉफ्टनिंग वाटर। व्हाट इज दिस सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर? हार्ड वाटर क्या होता है, ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है वाटर की। आप ऐसा नहीं समझ लेना शायद वाटर भी आयरन की तरह हार्ड हो जाता है या किसी और सॉलिड की तरह। इट्स नॉट दैट टाइप ऑफ हार्ड वाटर। व्हाट हार्ड वाटर इज़, फॉर एग्जांपल हमारा जो वाटर होता है उसमें सिर्फ H2O कंपाउंड अगर होगा, सिर्फ H2O होगा, प्योर वाटर होगा, कोई और इसमें कोई आयन नहीं होगा, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी, दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्टिल्ड वाटर। जैसे कि टैप वाटर होता है वो एकदम प्योर होता है, उसमें कोई गंदगी या इम्प्योरिटी नहीं होती है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज सॉफ्ट वाटर। लेकिन अगर वाटर में कोई मिनरल्स प्रेजेंट हो या सॉल्ट्स प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के आयंस या कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट हो, दैट्स कॉल्ड एज हार्ड वाटर। हार्ड वाटर की एग्जांपल हम दे सकते हैं वेल वाटर, टैप वेल्स का जो ट्यूब वेल्स होते हैं उनका वाटर, ठीक है ना, कुएं का पानी, वो हार्ड वाटर कहलाता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स या मिनरल्स जो है वो एडेड होते हैं, बहुत होते हैं उसमें प्रेजेंट, दैट्स वाई वो हार्ड वाटर होता है, ठीक है। तो हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग कैसे की जाएगी? जब हम उसमें कोई बेस डालेंगे लाइक वी हैव सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा जिसको बोलेंगे, तो उससे क्या होता है उसमें से जो वो आयंस वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ मिल जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है वाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा है कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में, जहाँ पे आपने क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ा था, फिर वहाँ पे आपने ड्रॉबैक्स ऑफ सोप पढ़ा था जहाँ पे हम ये पढ़ते थे कि सोप जो है दे कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर, दैट्स वाई डिटर्जेंट्स वर
प्रोड्यूस, ठीक है ना। डिटर्जेंट्स की फिर ये खासियत है कि वो हार्ड वाटर के साथ भी अच्छी क्लीनिंग कर लेते हैं। तो वहाँ पे हमने सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के बारे में पढ़ा। देन वी हैव वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस एंड दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इट्स यूज्ड एज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की फॉर्म में, या हम बोलेंगे कॉमन नेम है इसका बेकिंग सोडा। तो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है इसका? इन कुकिंग फूड, ओके, बेकिंग पाउडर बनाने में, या एज एन एंटासिड। यहाँ पे फिर से एंटासिड की फॉर्म में यूज़ होता है टू क्योर इंडाइजेशन एंड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये जो है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या होता है एक्चुअली, ये रिएक्ट करता है एसिड्स के साथ और वहाँ पे क्या निकलता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वही फिर फायर एक्सटिंग्विश करता है। Okay, so this was all about today's topic. I hope you got this. Allah Hafiz.